Welcome back, students. Today we are going to study chapter 1 of geography for class 7th. Geographical diversity of India. Right? This is our chapter 1. As usual, we have this book for reference material NCERT. हम NCERT को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन. स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, दो टर्म्स हम देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इन टर्म्स को हम समझते हैं. ज्योग्राफिकल विच मीन्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी. बहुत ही शानदार चैप्टर है जिसमें पूरा ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब डाइवर्सिटी क्या? डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस. डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया इसका? विविधता. ग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स क्या? अलग अलग तरह के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे देश में, हमारे भारत देश को जो महान बनाने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उस पर प्रकृति की भी बहुत ही असीम कृपा अनुकंपा रही है, जिसमें आप देखिए एक तरफ अब हम इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स इस चैप्टर में हम देखेंगे. बर्ड आई व्यू देखेंगे, मीन्स सरसरी निगाह से देखेंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल में इस लेवल पे हम नहीं जा सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं. ये हमारा इंडिया है. अब हम देखते हैं कि इंडिया के बारे में, इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ वगैरह देखते हैं कि इंडिया के आसपास कौन से हैं. उसकी एक नॉर्मल हम एक परिचय लेते हैं. इंडिया के, ये देखिए इधर इंडिया के पाकिस्तान आ गया, इधर अफगानिस्तान आ गया ऊपर, और इधर राइट इधर नेपाल आ गया, ये इधर भूटान हो गया. ये कंट्रीज़ के नाम हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हम ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको इनसे हेल्प मिलने वाली है. राइट, ये बांग्लादेश हो गया, और इधर म्यांमार आ गया, इधर नीचे श्रीलंका आ जाता है. राइट, तो इस तरह से ये हमारे देश के आसपास वाले कंट्रीज़ हैं. अब हम देखते हैं हम अगर इसके फिजिकल फीचर्स देखें तो हम उनको बांटेंगे बच्चों 5 फिजिकल फीचर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. पहला है द ग्रेट माउंटेन रेंज. माउंटेन कौन सा? हिमालय हो गया. दूसरा क्या हो गया? प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस. ये प्लेन रीजन हो गया. एक हिमालय क्या हो गया? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज. दूसरा प्लेन हो गया. थर्ड ज्योग्राफिकल फीचर क्या है? डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट. राइट, फोर्थ वन इज पेनिनसुलर प्लेटू. और लास्ट जो है वो, ये जो हम मैप देख रहे हैं इसमें इधर आपको इस तरह से आइलैंड ग्रुप्स दिखते हैं, और एक आपको इधर आइलैंड ग्रुप्स दिखते हैं. ये है आपके आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. तो फिफ्थ वन क्या है? आइलैंड्स. ये हम 5 फिजिकल फीचर्स, मतलब आप देखिए कि डाइवर्सिटी क्यों कहा हमने. जहाँ एक तरफ अभी हम इसी में ड्रॉ करेंगे कहाँ पर क्या है.
ये इन्हीं फिजिकल फीचर्स को अगर हम देखें कि इसमें मैप में देखें तो मैप में देखेंगे तो हम पाएंगे ये आपका हिमालय जो है वो स्ट्रेच करता है यहाँ से लेके ये अच्छा, ये अगर नेपाल को भी कवर कर लें और भूटान को भी कवर कर लें, ये मैं डॉट बना देता हूँ इसमें ताकि लगे हमको ये दूसरा कंट्रीज हैं, इसमें ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं इसको। ये आपका हिमालय आता है आगे से, इधर से भी, राइट। तो हिमालय इधर आ गया आपके। अब हम बात करते हैं सेकंड कहाँ है, एक बार मैप में मोटा मोटा देख लेते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्टली क्या लोकेट करता है। सेकंड आता है प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस। अब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन आ जाएगा, ये यहाँ से प्लेन स्टार्ट होता है, इधर आके इस तरीके से ये आपका पूरा एक प्लेन आपका इंडस ब्रह्मपुत्र का यहाँ पे भी है। तो दिस इज योर प्लेन रीजन। थर्ड वन हमने क्या देखा, वेस्टर्न डेजर्ट। ये इसी में वेस्टर्न डेजर्ट आ जाएगा। प्लेन में भी काउंट कर लेते हैं कई बार हम उसको। ये वेस्टर्न डेजर्ट इधर है, ये हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और आता है अब आपका पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू आपका पूरा कवर करता है ये पेनिनसुलर रीजन, इधर भी है। और आ जाता है फिर आपके आइलैंड्स, ये आपके आइलैंड्स हो गए। तो ये बच्चों मोटा मोटा आपका इंडिया के मैप में अगर हम दिखाना चाहें तो ये पांचों ज्योग्राफिकल फीचर्स आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी हमने क्यों कहा इसको, क्या डाइवर्सिटी है। आप देखिए एक तरफ आपके हिमालय है जो अराउंड 8000 मीटर प्लस उसकी हाइट, उसकी रेंजेस हैं उसमें, जहाँ पर कुछ पार्ट जो है उसका हमेशा स्नो कवर्ड रहता है। दूसरी तरफ इधर आपका डेजर्ट आ जाता है जहाँ पे 45 प्लस टेम्परेचर, 50 डिग्री का अराउंड टेम्परेचर पहुँच जाता है। रेत के बड़े बड़े टीले, सैंड ड्यून्स, आंधियाँ, ऊपर बिल्कुल चिल्ड, और इधर आ जाते हैं तो बिल्कुल गर्म। इधर 10 सेंटीमीटर से भी कम रेन होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। सम एक प्लेस है जैसलमेर में। और थोड़ा उधर वेस्ट से हम ईस्ट में चलते हैं तो इधर इस एरिया में आप आ जाएंगे मौसिन ग्राम, चेरापूंजी, मेघालय। इधर देखोगे तो आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल मिलेगी। 450 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आपको रेनफॉल यहाँ मिल जाएगी। इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 450 सेंटीमीटर। सी द डिफरेंस, सी द वेरिएशन। ये हुआ ये पेनिनसुलर प्लेटू, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म है। ये भी इंडिया में हमारे पाया जाता है। ये प्लेन रीजन कंपैरेटिवली न्यू है, इसमें इसकी एक अलग स्टोरी है। इसमें सबसे वर्ल्ड की जो है जो मोस्ट जो डेंस पॉपुलेशन है वो इस रीजन में होती है। फर्टाइल है, लैंडफॉर्म रगेड नहीं है, लैंडफॉर्म इवन है, ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है, पॉपुलेशन के सेटलमेंट्स को सपोर्ट करता है। फिर हम आ जाते हैं तो इधर पूरा हमारा इंडिया भारत महान तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है। तो कितनी डाइवर्सिटी है हमारी, मतलब नेचर ने भर भर के हमको आशीर्वाद दिया है हमारे देश भारत को।
इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लैंडफॉर्म्स और इतने वेरिएशंस मौसम के, क्लाइमेट के। सेम टाइम में आपको कहीं बर्फ़ पड़ती हुई मिल जाएगी, सेम टाइम में आपको कहीं गर्मी मिल जाएगी, सेम टाइम में कहीं आपको बारिश होती हुई मिल जाएगी, सेम टाइम में आपको कहीं बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेट क्लाइमेट मिल जाएगा। तो ये है हमारे भारत की नेचुरल ब्यूटी, ये है डाइवर्सिटी। जो पर्पस है इन सब चीज़ों को बताने का, वो ये है कि हम कितना डाइवर्स हमारे यहाँ पे लैंडफॉर्म्स हैं। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय रीजन। अच्छा, ये अगर इसमें कंट्रीज़ देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये स्ट्रेच्ड है हिमालय, तो देखेंगे आप यहाँ पे इधर आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आ जाएगा, इधर तिब्बत आ जाएगा, इधर नेपाल आ जाएगा आपका, इधर भूटान आ जाएगा, इधर म्यांमार तक आता है। अच्छा, इसमें हम अभी हिमालय को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें और भी जो चीज़ें हैं उससे आगे भी आपकी जो बुक में दिया है उससे भी आगे उसमें और उसके डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 लैंडफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं हिमालय, द माउंटेन, द नॉर्थर्न माउंटेन या द ग्रेट माउंटेन रीजन। ये देखिए आपकी इसमें बुक खोलते हैं अपन, ये आपका द हिमालयाज। पहला टॉपिक है आपका द हिमालय। हमने देखा हिमालय कहाँ है, नॉर्थर्न रीजन में। सिर्फ हिमालय को अगर हम देखें और थोड़ा सा अच्छे से आप अगर मैप में अगर देखना चाहें, ये हिमालय आपका ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आर्क देख रहे हैं आप, ये है आपका हिमालय रीजन। अब हिमालय अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ देखें, अभी हम हिमालय को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ देखें तो ये अराउंड पड़ती है 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई अगर देखें तो बच्चों चौड़ाई इसकी इधर पड़ती है, ये लगभग 400 किलोमीटर। इधर थोड़ा संकड़ा है, ये इधर इंडिया में 150 किलोमीटर। इतना विशाल हिमालय हमारी भारत माता के माथे की शान है। और इसकी हाइट जो है 8000 मीटर तक जाती है। इसमें जैसे आप इंडिया की जो हाईएस्ट पीक देखेंगे, कोडविनास्टिन या K2 या माउंट एवरेस्ट देखेंगे, जो इधर नेपाल में है, कंचनजंगा देखेंगे, तो ये सब 8000 से ऊपर की रेंजेस हैं। अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट, अभी लेटेस्ट हाइट जो है वो आई है, अभी नेपाल ने और चाइना ने डिक्लेयर किया है 8048.86 मीटर। ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हिमालय किस तरीके का माउंटेन है। हिमालय को अगर हम माउंटेन की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन हिमालय बना कैसे, उसकी स्टोरी हम देखेंगे अभी आपकी बुक में। अब हम देखते हैं कि हिमालय कैसा है। यंग फोल्ड माउंटेन। यंग, कितना यंग? सिर्फ 5 करोड़ साल यंग, सिर्फ 5 करोड़ साल की एज है इसकी, इतना यंग है। वी आर टॉकिंग अबाउट जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। अब 50 मिलियन ईयर्स पहले से होता हुआ आ रहा है, हुआ था मतलब ऐसा नहीं कि इट हैज़ एंडेड। अभी भी पहले हम पढ़ते थे 8848 8848 मीटर्स,
और अराउंड 5 सेंटीमीटर पर ईयर इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, अभी भी। यस, अब बोलेंगे कि अभी भी हाइट बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? यंग माउंटेन है, अभी भी ये लंबा हो रहा है। क्यों लंबा हो रहा है? इसकी कहानी हम जब इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन, जब आपको समझाएंगे कि फोल्ड माउंटेन होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि फोल्ड माउंटेन क्या है और इसकी हाइट क्यों बढ़ रही है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस हिमालय का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। हिमालय का होना क्या हमारी लाइफ को पे इफ़ेक्ट्स डालता है? बिल्कुल, बहुत सारे इफ़ेक्ट डालता है। कैसे? ये हम देखें। पहला इम्पोर्टेंस तो क्या है? यह एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है। ठीक है, एक नेचुरल बॉर्डर का काम कर रहा है। किसके बीच में? इंडिया के बीच में और जो भी नॉर्थन कंट्रीज़ हैं, जैसे तिब्बत, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनमें। ठीक है, और क्या है? जो नॉर्थ का जो काफ़ी एडवर्स क्लाइमेट है, जो काफ़ी जो ठंडी हवाएं आती है, चिल्ड जो एयर फ्लो होती है, उससे ये चिल्ड जो विंड होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, उसको रोकता है। तो हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है, ड्राइनेस ज़्यादा नहीं आती है। वहीं हवाओं को ये रोक देता है, ठंड कम पड़ती है। तो ये क्या करता है? वेदर से, एडवर्स वेदर से प्रोटेक्ट करता है। वेदर को से प्रोटेक्ट करता है, राइट। तीसरा क्या है? यह हम देखेंगे कि हमारे इसमें जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो इससे काफ़ी सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। हमने ये भी कहा कि उसमें आइस या स्नो कवर्ड रहता है, मतलब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या? जो आइस के जो बहुत बड़े बड़े लैंड मास, जो बड़े बड़े मासेस होते हैं, जो कभी बहुत कम पिघलते हैं, वो उनसे क्या रिवर्स ओरिजिनेट होती है। रिवर्स को वो वाटर सप्लाई करते हैं, रिवर्स को वो चार्ज करते हैं। तो उसमें पानी जो है वो साल भर उसमें हमको अवेलेबल रहता है। तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी जो पेरिनियल रिवर्स है, पेरिनियल मीन्स जो साल भर बहने वाली है, जो थ्रू आउट ईयर फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनकी वाटर का जो सोर्स है वो क्या है? अच्छा बताइए, रेन तो एक पर्टिकुलर सीज़न में होती है। कब होती है? रेनी सीज़न में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 ही महीने हमारे रेनी सीज़न के काउंट होते हैं। लेकिन गंगा में अगर आप देखें, आप ब्रह्मपुत्र में देखें, इंडस में देखें, तो हमेशा थ्रू आउट ईयर पानी उसमें रहता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका सोर्स कहाँ है? उसका सोर्स है हमारे माउंटेन्स में, हिमालय में। तो ये हमारे लिए वाटर हाउस का भी काम करता है, वाटर टावर का काम करता है, मतलब वाटर सप्लाई करता है। और क्या है? ये रिच बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसकी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग तरह के इसमें नेशनल पार्क भी हम देखते हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड हो जाएगा या और बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको उसमें देखने में मिल जाएंगे। तो उनको भी ये सपोर्ट करता है। और क्या है? इसमें कई सारे मिनरल्स भी हैं, हाउएवर उनमें अभी वो ज़्यादा एक्सप्लोरेबल्स नहीं है, लेकिन सोर्स तो है। और क्या है? हमारे लिए कल्चरली इम्पोर्टेंट भी है ये। कैसे कल्चरली इम्पोर्टेंट इसका क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? इसको हम सेक्रेड मानते हैं, हिमालय को। कई साधु सन्यासी हमारे कई वहाँ तपस्या करते हैं। वो बड़ा एनवायरनमेंट है वहाँ का, बहुत ही प्योर और पायस एनवायरनमेंट माना जाता है। वहाँ पे आपको कई मंदिर मिल जाएंगे, हमारे रिलीजियस प्लेसेस मिल जाएंगे, सेक्रेड प्लेसेस मिल जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारी वैष्णो देवी माता, इस तरीके से हम बहुत सारे सेक्रेड प्लेसेस देखते हैं उसमें। तो ये हमारा कल्चरली भी इम्पोर्टेंट है इसका।
कल्चरली भी इम्पोर्टेंट। इस तरीके से आप और भी आपको जो भी याद आता है इसके अलावा भी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे हिमालय का हमारी लाइफ में रोल। ठीक, अब हम चलते हैं, मैंने आपसे बोला था कि हम रोल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हिमालय की हाइट अभी तक कैसे बढ़ रही है। तो नॉन लिविंग है, चट्टानें हैं, उसमें तो मिट्टी है, फिर इसकी हाइट कैसे बढ़ रही है। इसकी हाइट बढ़ने का जो रीज़न है वो ये हमने कहा कि दिस इज़ यंग फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये एक तरह का माउंटेन है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ माउंटेन विच जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं वो फॉर्मेशन के बेस पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसको, ये कंटिन्यू फोल्डिंग के थ्रू बन रहा है और बना है। अब फोल्डिंग कैसे, फोल्डिंग किसकी, इतना बड़ा हिमालय फोल्डिंग से कैसे बना। ये बेसिकली इसकी स्टोरी अगर आप इसकी देखें तो क्या है, अराउंड 50 to 70 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था। इंडिया जो है हमारा, जहाँ आज है वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। इंडिया जो था वो हमारा एक गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, क्या के पड़ोस में वो लोकेटेड था, अफ्रीका से ऑलमोस्ट एडजेसेंट था। तो वो वहाँ से ब्रेक होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगा। अब वो ब्रेक क्यों हुआ और मूव कैसे करने लगा, उसके नीचे व्हील्स तो लगे नहीं थे। ये मूवमेंट जो था वो हुआ अर्थ की प्लेट्स की वजह से। आपने देखा अर्थ जो है वो क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट है वो सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे मॉल्टन स्टेज में है वो। जो हम वोल्केनिक इरप्शन देखते हैं, वोल्केनो में लावा कहाँ से आता है, पिघला हुआ रहता है ना वो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि वो अंदर मॉल्टन स्टेज में है वो। तो आप ये देखिए कि जैसे आप मिल्क रखते हैं और किसी बर्तन में और उसके ऊपर मलाई आ जाती है, पपड़ी आ जाती है, उसके नीचे वो लिक्विड रहता है, इसी तरह से। या फिर जैसे कहीं लेक में, जम्मू कश्मीर गए आप या फिर राजस्थान में माउंट आबू कभी गए तो नक्की झील जम जाती है, या फिर डल लेक जो है वो जम जाती है, ऊपर पपड़ी आ जाती है, उसमें ऊपर लेयर आ जाती, नीचे पानी है। सिमिलर वे में अर्थ भी जो है वो अंदर से मॉल्टन स्टेज में है, पूरी नहीं लेकिन क्रस्ट के नीचे। तो वो क्या करती है, वो प्लेट्स जो है वो सुपरफिशियल प्लेट्स है वो मूव करती है। तो ऐसे मूव करते करते आज फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता गया और ऊपर यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया लैंड मास का क्या नाम, यूरेशिया, उससे जाके टकराया। तो जब दो लैंड फॉर्म जब दो प्लेट्स टकराती है आपस में, जिसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, तो क्या होता है, वो ऐसे टकराने से फिर वो ऐसे फोल्ड होके ऊपर बढ़ जाएगी। आपने कारपेट देखी है, कारपेट आपके पीछे घर में बिछी हुई हो, वो आप दोनों तरफ से उसको प्रेस करना, तो आप उससे प्रेस करोगे तो बीच में क्या होगा, सल पड़ जाएंगे उसमें। ऐसे बिल्कुल सिमिलर वे में जो प्लेट्स आपस में टकराई तो उससे, अच्छा वो प्लेट अभी भी मूव कर रही है, तो इसकी हाइट जो है वो अभी भी अराउंड 5 सेंटीमीटर पर ईयर उसकी हाइट बढ़ रही है। तो प्लेट्स जो है वो मूव कर रही है अभी भी, इसलिए अभी भी फॉर्मेशन में है। तो आने वाली जनरेशन्स में आप इसकी हाइट और अलग देखेंगे, माउंट एवरेस्ट की हाइट और बड़ी हुई देखेंगे। ठीक है, ये हम हिमालय देख चुके हैं। इसमें आपके इसमें देखिए ये सारे इसके हमने इम्पोर्टेंस देखे। एक भागीरथी जो रिवर गंगा जहाँ से बनती है वो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये हमने ये जो डिस्कस किया कि इंडिया कैसे मूव किया इंडिया ने, और वहाँ जाके आगे देखो, ये इंडिया यहाँ से 55 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ था, अराउंड 71 मिलियन ईयर्स यहाँ था। मैंने कहा 70 से 50 पहले। तो यहाँ से मूव करता करता है ऊपर गया और यहाँ जाके यूरेशियन प्लेट से ये टकराया। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा के ये फिर आपका यहाँ पे पूरा ऊपर उठ गया पूरा, और हिमालय बन गया यहाँ पे। अब देखो पूरा श्रीलंका भी साथ में चल रहा है आपके, जैसे पतंग के पीछे पूंछ चलती है वैसे वैसे। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हमने देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसके डिवीज़न, कि हिमालय को कैसे पढ़ते हैं, कितने पार्ट है इसके। तो हिमालय के पार्ट जो हैं वो, हिमालय को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं।
ठीक है, ये आपने इसका जब मैप हम देख रहे थे तब आपने देखा था इसके पैरामीटर्स, लेंथ वगैरह सब देखी थी। अब हिमालय के हम 3 पार्ट देखते हैं, कौन कौन से हैं वो। एक तो है हिमाद्री, दूसरा या फिर इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, या फिर सेकंड पार्ट जो है उसका वो हिमाचल हिमालय, या फिर लोअर या लेसर हिमालय। थर्ड इज शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। ये इसका क्लासिफिकेशन हम इस तरह से देखते हैं कि 3 पार्ट इसके हम देखते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर क्या है ये हम देखते हैं। हिमाद्री देखो, एक बार और देख लो आप, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अब मैप में अगर हम देखें तो ये आप ये देखिए, ये थोड़ा बेटर है। ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये आ जाओ इधर उत्तराखंड, ये नेपाल आ जाएगा, और ये आगे आके ये आपका भूटान आ जाएगा इधर, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये सिक्किम, और ये वाला एरिया आ जाएगा, ये आपका बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, नॉर्थन रीजन। ऐसा ही है, मैप ड्रॉ करना है, मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत कलरफुल मैप्स पीडीएफ में देख के फिर हम पढ़ लेंगे, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। मैप की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी। मैप ड्रॉ करना भी हम सीख लेंगे कभी, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि मैप, उस पर अगर आपको सेशन चाहिए तो वो भी हम कर लेंगे कि मैप कैसे एक्यूरेटली प्रोपोर्शनेट मैप कैसे ड्रॉ करना है। अब हम देखते हैं, इसमें 3 पार्ट हमने देखे थे। पहला कौन सा था? हिमाद्री। ये जो है सबसे ऊपर वाला एरिया, ये है हिमाद्री। पूरा हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इसमें हम इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं। सबसे ऊपर वाला क्या कहा हमने? हिमाद्री। ये वाला जो रीजन है ये हिमाद्री बोलते हैं इसको, या फिर ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है। 4500 मीटर से इसकी एवरेज हाइट ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें भी, इसी में सारे जितने भी वर्ल्ड के जो हमारे इसमें हिमालय के जो सबसे ऊंची ऊंची पीक्स हैं, जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू, ये सब इसी में पाई जाती है। सेकंड पार्ट हमने देखा हिमाचल हिमालय, वो आएगा आपका इसके नीचे। ये हिमाचल हिमालय, इसकी एवरेज हाइट थोड़ी कम होती है, 3600 से लेकर 45 तक होती है। और ये उससे लोअर साइड में होता है, उससे नीचे की तरफ है। और लास्ट में है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय ये वाला हिमालय जो काफ़ी कम उसकी हाइट होती है, कुछ 100 से लेके 1500 मीटर तक की हाइट इसकी एवरेज हाइट होती है। और ये ट्रांजिशन है बेसिकली, क्योंकि इसके नीचे हम क्या देख रहे हैं? प्लेन, राइट। इसके नीचे आ जाएगा प्लेन। तो
ये हम इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी हिमालय ही है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये वाला रीजन भी आप अलग से पढ़ेंगे, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से पढ़ेंगे। अभी आपके इसमें नहीं देखना, बिकॉज इसमें और पूर्वांचल हिमालय भी आप देखते हैं, ये वाला। तो ये भी आपको अलग से फिर बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम मेन, इसमें कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, इस नेट होती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, सिमिलरली यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है। तो ये हम हिमालय के बारे में हमने देखा है। आपकी बुक में इसका जो क्लासिफिकेशन दिया है वो इस तरीके से दिया है, राइट। ये आपका हिमालय की बायोडाइवर्सिटी, मैंने बोला था काफ़ी, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया या और दूसरे सारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे उसमें पाए जाते हैं। अब इसी का एक पार्ट और देख लेते हैं, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, आपने जब डेजर्ट अब देखते हैं हम, तो डेजर्ट में क्या पता चलता है आपको? डेजर्ट का मतलब बड़ा गर्म ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सैंड ड्यून्स होते हैं, आंधियाँ चलती, तूफान, टेम्परेचर होता 45-50, ऐसा नहीं है। डेजर्ट बेसिकली क्या, अनफर्टाइल लैंड, उसके रेफरेंस में हम बात करते हैं। तो कोल्ड भी हो सकता है, वो हॉट भी हो सकता है। एक हमारे कोल्ड डेजर्ट जो हिमालय रीजन में ही है, लद्दाख, वो भी कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, जिसका टेम्परेचर है अराउंड -30 तक चला जाता है, और चट्टानें काफ़ी उसमें सैंड स्टोन की और उनकी चट्टानें हैं, उसमें इनफर्टाइल है वो पूरी तरीके से। तो वो एक डेजर्ट रीजन है जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है। अब इसकी जो चट्टानें हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा है जैसा कि मून पे चंद्रयान-3 याद आया, वो रोवर याद आया, पिक्चर याद आई, देखना। तो मून पे जो सरफेस है, मून के जो स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको मून लैंड भी कहा जाता है कई बार। और ये जो है, ये हमने बोला फोल्ड हुआ था, गोंडवाना लैंड यूरेशिया जो लैंड मास था उससे टकराया, उसके बीच में टेथिस सी था, एक ओशन था। तो उसका हम देखेंगे हिमालय रीजन में भी हमको वैसी स्ट्रक्चर की रॉक्स मिलेगी जैसी समुद्र में होती है। तो उससे अंदाज लगा था कि ये जब फॉर्मेशन हुआ तो बीच में उसमें टेथिस सी था, तो उस सी की वजह से जो है उसका स्ट्रक्चर वो सी रहा करता, सी कभी हुआ करता था, उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो है उसके लैंड का या उसके रॉक्स का वैसे उससे सी से मिलता हुआ है, राइट। और लद्दाख में और क्या इंपॉर्टेंस है लद्दाख का कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत है। वहाँ पे कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों का जो लाइफ है बड़ी सिंपल होती है। वहाँ पे कई सारी लेक्स है, अब जैसे एक पेंगोंग सो, ये भी एक लेक का नाम है, वहाँ लेक जो लद्दाख में है, जिसमें जो चाइना के और हमारे डिस्प्यूटेड रीजन में भी आती है। तो ये लद्दाख के बारे में, वहाँ का वो बहुत ही उनका कल्चरल बहुत ही रिच वहाँ की सोसाइटी है। कई फेस्टिवल, बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसमें, राइट, जिसमें लोसर और एक हेमिस फेस्टिवल मेनली फेमस है वहाँ पे। अब ये हो गया हमारा लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में मुझे लगता है कि आज आपके जो स्तर है, आपका किताब जितना आपका बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं, और आई होप कि आप ये जो हमारा प्रयास है आप तक पहुंच रहा होगा। और अगर आप इससे सहमत हैं कि हमारे जो प्रयास हैं उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो आप यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।